क्लास। ये आपका 17वां चैप्टर सीरीज के फूल, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक प्रवाह, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास की पोथा, उपन्यास, सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्योत्यास, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन, पुरस्कार व सम्मान, साहित्य अकादमी, आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिटरेचर की उपाधि। इनकी मृत्यु हुई है सन 1979 में दिल्ली के अंदर। जन्म 1907 और मृत्यु 1979 मतलब। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोपीत न बना सके, जो उसके हृदय को परदुकातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मतलब लोगों को जिससे ज्ञान प्राप्त न हो सके, वो जीवन पथ पर आगे न बढ़ सके, उनकी संवेदनाओं के साथ जो बातें जुड़ न सके, वो साहित्य नहीं हो सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास, रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ। विज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनाशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य नहीं, ये संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों से में विभाजन और आदि आबादी, स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा में मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है, मतलब उनको जचता नहीं है, और मानव की जिजीवसा मतलब जानने की इच्छा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबंध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था,
संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती हैं, पर ये विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोझ से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विद्या को सर्जनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शीरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखरे रहे शीरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीवसा और तुमुल कोलाहल कला के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ये पूरे चैप्टर की व्याख्या है कि कैसे एक सीरीज का फूल गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं देखता है, वो अटल खड़ा रहता है, मतलब अपनी परिस्थितियों से लड़ता रहता है। तो वही मानव के अंदर भी गुण होना चाहिए, ऐसे कि थोड़े से भी दुख के कारण उसे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब तो अपन चैप्टर की तरफ चलते हैं। जहाँ बैठ के ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीरीष के अनेक पेड़ है। जेठ की जलती धूप में, जबकि मतलब जून की जलती धूप, जबकि धरती निधूर्म अग्निकुंड बनी, मतलब धरती से भी ऐसे आग जैसा बरस रहा। इतनी गर्मी है, शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गए। इतनी गर्मी में भी शीरीष का जो पेड़ है वो फूलों से लद गया है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरगवद अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत है। मतलब जो इसके आसपास वो क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ होती है ना जो एक दूसरे से लिपटी होती है, वो भी बहुत है। लेकिन शीरीष के साथ आगरवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। मतलब वो सिर्फ 15 दिन के लिए खुलता है शीरीष का फूल, इसलिए कबीरदास जी को ये पसंद नहीं था। ये भी क्या है, 10 दिन फूले और फिर खकंड के खकंड दिन 10 फूला, फूली के खकंड भया पलाश। ऐसे दुमदारों से तो लड़ूरे भले, फूल है शीरीष। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्गात फूलता रहता है। मतलब कि शीरीष का फूल आषाढ़ से चालू हो, वसंत से चालू होकर आषाढ़ और भादरवे तक भी फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। मतलब इतनी भरी गर्मी में भी जब हमारे कलेजे तो जलते रहते, लेकिन शीरीष का फूल तो भी वहाँ पे अपने जीवन को मतलब अजय रखने के लिए, जीवन अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो एकदम अटल खड़ा रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। मतलब कवि तो किसी भी फूल पर मुग्ध होकर कुछ भी लिख सकते, तो लेखक इसमें कह रहे कि ऐसा तो हृदय है नहीं कि मैं किसी पे भी मुग्ध हो जाऊं और नितांत ही टूट पड़ूं। शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोर जरूर पैदा करते हैं। बाकी फूलों में तो इतना रस नहीं है, लेकिन मुझे शीरीष का फूल थोड़ा हृदय पल्लवित करता है मेरा, ऐसा कि मुझे उसके प्रति भावना है। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक सीरीज भी है। वृंत संहिता 55 और 53, ये मतलब जो किताब है उसके अंदर इस पॉइंट पे ये लिखा हुआ है। अशोक, अरिष्ट, पुनाग और शीरीष के छायादार और घनम शरण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्सायन ने कामसूत्र में बताया कि वाटिका के सघन जो अपने उद्यान होते हैं उनको वाटिका बोलते। सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, प्रेका, दोला लगाया जाना चाहिए, मतलब झूला। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं, मतलब झूला है ना, पर शीरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। मतलब इसका मतलब ये किसके बारे में बता रहे हैं कि जो हीरोइन होती है उनके बारे में। कवियों की तो यही बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल ही नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ भी बना ले। मतलब इसमें उलाना दे रहे कवि। हाँ,
सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कहे गए कि सीरीज पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, कि सीरीज का पुष्प इतना कोमल होता है कि खाली भंवरे के जो पैर होते हैं उसका दबाव ही बस वो सहन कर सकता है, बाकी नहीं। पक्षियों का तो बिल्कुल भी नहीं। पद सहित ब्रह्मस्य पेल्लव सीरीज पुष्प न पुनः पवित्र नाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध भी कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। सीरीज फूलों की कोमलता देखकर पर्वती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। ये भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। इसकी डाल जरूर कमजोर होती है, फूल जरूर कमजोर होते हैं, लेकिन फल तो इतना मजबूत होता है कि दूसरा फूल उस पर उगाए तब तक वो अपनी स्थान नहीं छोड़ते, मतलब टूट कर नहीं गिरते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धक्का कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, धक्का देकर बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते, मतलब वही रहता है। वसंत के आगमन के समय जब सारी वन स्थली पुष्प पत्र से मर्म रहित होती रहती है, सीरीज के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। मतलब वसंत के आने से पहले तो क्या होता है, सब गिर जाते ना पत्ते वत्ते, लेकिन तो भी सीरीज के वो फल है वो उस पर टिका रहता है। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है कि जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नए पौधे के लोग उन्हें धक्का मारकर नहीं निकाल देते तब तक वो जमे रहते। मतलब ये उलाना दे रहे, ताना दे रहे नेता लोगों को कि कोई कोई बहुत ही एज में होते तो भी वो बने रहते अपने पद पर, नए लोगों को आने नहीं देते। वैसे ही ये सीरीज का फल है। मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती कि भाई ठीक है, जो पुराने हो जाते उनकी ये इच्छा खत्म होनी चाहिए एक साथ में कि चलो भाई मैं जाऊंगा तो नया कोई आएगा। जरा और मृत्यु, मतलब जरा मतलब जीवन और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और आत्म प्रमाणिक सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासो जरा, मतलब जो जन्मा है वो जाएगा ही, जो बरासो बुताना। मैं सूरज के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि बाबा झड़ना तो निश्चित है। ठीक है, मैं लग गया पत्ते पर, एक दिन मुझे गिरना तो है ही है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल जड़ रहे, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक काल ग्लानि का संघर्ष निरंतर चलता रहता। मतलब हवा इतनी तेज चलती है, उनको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत वो जो आधा झुका है वो झुका ही रहता है, वो नहीं गिरता है, और उनका जीवन के प्रति संघर्ष हमेशा चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देर तक की आंख बचा लेगी। मतलब जहाँ हम बने खड़े वहीं रहे तो हमें कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसका टाइम आया उसको जाना ही है। भोले है वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुख किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते और जमे कि मरे। मतलब एक जगह पे कभी भी टिकते नहीं रहना चाहिए, हमेशा स्थान परिवर्तन और आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। कि जैसे आपको एक ही क्लास में रखेंगे तो कितना बुरा लगेगा, इसीलिए आप आगे बढ़ते रहते हो ना, वैसे ही सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार मुझे मालूम होता है कि ये सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। न उदों का लेना न मादों का देना, मतलब न तो उसी को किसी से लेना देना है। जब धरती और आसमान जलते रहते तब भी वह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते। मतलब जब पानी की कमी होती है तब भी वो पता नहीं कहाँ से पानी लेके एकदम खिला खिला रहता है। मौज में आटो यहाँ मस्त रहता है। सॉरी। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, मतलब किसी की परवाह नहीं उनको, अपने में ही मस्त, सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनास्त योगी रहे होंगे, मतलब इनके साथ उन्होंने कवियों को भी जोड़ दिया है। सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है।
मतलब जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं। अनासक्त का मतलब जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझा गया, वह कभी क्या कवि है? क्योंकि कवि तो मस्त मौला होना चाहिए, उनको किसी से लेना देना नहीं, उनके मन में जो आए वो लिखे रचनाएं करे ऐसा। और जो ऐसे किसी से लेखा जोखा में उलझा रहेगा वो कभी कवि नहीं है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिय विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरी वाल्मीकि और तीसरे व्यास। पहले ब्रह्मा जी थे, दूसरे वाल्मीकि थे और तीसरे व्यास थे, यही कवि थे। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और यदि कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बाया चरण रखती हूँ। तेसान मूर्धिन ददामी वाम चरण कर्नाट राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उबालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, सीरीज की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि किसी की कोई सुनता नहीं, मरने दो ना, सबको माया जाल में उलझा रहना है। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। उनको मतलब बहुत ज़्यादा भगवान से भी प्रेम था, इसलिए वो किसी पे आसक्त नहीं थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी चंद बना लेता, तुक जोड़ लेता हूँ। कालिदास भी चंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते थे, इसीलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी एक ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा, वयमयी कवय कवय कवस्ते कालिदास। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सिरुस के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है क्या? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से कोई कापरणीय नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था, मतलब दुखी उठता था। ओह, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्होंने समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस सीरीज पुष्प को देना भूल गए जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे। रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। मतलब एक तो सीरीज का फूल रखना छोड़ गए और एक हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख, वे अपना भाव रस उस अनाथ कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे। कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत में भी है। कविवर रविंद्रनाथ में भी अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोदान का सिंह द्वार कितना ही अब्र भेदी क्यों न हो, उसकी कला कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह ये नहीं कहता कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही यही बताना उसका कर्तव्य है। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक राजा का महल बहुत सुंदर हो, उसका जो दरवाजा बना हुआ हो वह अभेदी, मतलब उसको कोई भी भेद नहीं सकता, रास्ता भी अपना, जब तक कि वो अपने गंतव्य अपने रास्ते को पूरा नहीं कर लेता तब तक ये कुछ भी नहीं है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है, क्योंकि किसी न किसी को तो नीचा दिखाना, इसलिए भले कुछ भी हो, फूल हो या मनुष्य हो, एक दूसरे के कंपैरिजन में ही जीता है। सीरीज तरु यानी कि सीरीज पेड़ सचमुच पक्के अवधूत की भांति है। मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस व कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के ऊपर से जो ये मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिरता रहा जा सकता है? मतलब इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी वह स्थिर है। सीरीज रह सका है, अपने देश का एक बुढ़ा रह सका था। क्यों, मेरा मन पूछता है, ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि सीरीज भी अवधूत है, मतलब उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीरीज वायुमंडल से रस खींच कर इतना कोमल और इतना कठोर है जो गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतने कोमल और इतने कठोर हो सकता था। मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूँ तब तक हुक उड़ती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है?
मतलब गांधी जी को ताना भी मारे, क्योंकि गांधी जी के होते हुए भी देश का बंटवारा हो गया था, खून खराब हो गया, तब गांधी जी ने मतलब ऐसा कैसे वो अवधूत होकर रहे होंगे, क्या उन्होंने कुछ किया नहीं होगा क्या? तो ये कवि के मन में एक टीस उठती है, इसलिए उन्होंने इस गांधी जी को सीरीज की भांति और सीरीज के समान उलेना दी है। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। इसके व्यास प्रश्न हैं, ये वृक्षों के बारे में, इनको भी एक बार आप देख लेना। और ये शब्द संपदा है। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू क्लास।